मम्मा जी और यहाँ ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु ने इस सप्ताह में प्रभु ने मेरे साथ बहुत बड़ी गवाही दी है। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। जैसे मैंने शनिवार संडे को मैंने यहाँ आए थे, यहाँ से गए तो मेरा पेट दर्द हो रहा था, तो घर पे गई तो मैं बोली ऐसे थोड़ा मोड़ा दर्द होता होगा, मैंने गौर नहीं किया। फिर इसके बाद रात में मेरी थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर सुबह में मुझे सोमवार को इतना तेज तबीयत खराब हुआ, तो फिर हमने प्रार्थना की, दवाइयाँ लाए। फिर सोमवार और मंगलवार 2 दिन तक दवाई चलाई, वो कुछ कोई दवा से फर्क नहीं पड़ता था। जैसे दवा खाती थी और मेरी तबीयत खराब हो जाती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर वीरवार को मंगलवार शाम को मैंने मम्मा जी से प्रार्थना कराई। पूरे रात तो प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग दिया और मुझे प्रभु ने अपनी नींद से सुलाया। और फिर सुबह में होते मेरी तबीयत खराब हो गई। 12 बजे के बाद दोपहर में काम पे गई थी, वही तबीयत खराब हुआ। तो फिर हमने वहाँ से छुट्टी लेकर चले आए। घर आके मम्मा जी को मैंने फोन किया, मम्मा जी मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है, मैं आपसे मिलने आऊँगी। मम्मा जी बोले कोई बात नहीं बेटा, घर पे आ जाओ, मैं घर पे हूँ। वीरवार को यहाँ आके मैंने प्रेयर करा के गया और मम्मा जी ने मम्मी अपना सारा स्थिति मैंने बताया, जो मेरे साथ परेशानियाँ हो रही थी सब कुछ मैंने यहाँ बताया। मेरे पति के साथ जो कुछ भी होता था मैंने सब कुछ बताया। लेकिन फिर मम्मा जी बोले कोई बात नहीं बेटा, 3 दिन तक प्रेयर कराते हैं और अपने पति के साथ में तुम्हारे पति प्रार्थना करा लेगा। हम बोले करा तो लेंगे। तो फिर मैंने शाम को डेली 9-10 बजे आके मैंने प्रेयर कराया। प्रभु ने मेरे पति के जीवन में इतनी ब्लेसिंग के साथ उन्होंने काम किया है। मैं प्रभु का शुक्रगुजार करती हूँ। मैं प्रभु का किया हुआ कार्य और उपकार कभी ना भूलूंगी, क्योंकि मेरे पति जिस कमरे में रहते थे वहाँ शैतान था, मेरे पीछे भी परछाई की तरह दिखता था और मेरे पति को भी मेरे पास मेरे पति के रूप में देखता था, पति के रूप में पत्नी के रूप में दिखता था। ऐसे करके दोनों जने कई महीने तक अलग रहे। फिर ये सब बातें बताए। मम्मा जी बोले कोई बात नहीं। जब प्रेयर कराए वहाँ से कमरा खाली करने के लिए बहुत लोग बोले, लेकिन मेरे पति खाली नहीं करते थे, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा लेडीज थे वो खाली करने नहीं देते। मेरे पति के ऊपर कब्जा करके रखी थी, खाली करने नहीं देती थी। कोई बात बोलते थे मेरे पति मेरे ऊपर चिढ़ जाते थे। लेकिन जब मैंने प्रेयर कराया तो शनिवार को मेरे पति खुद मकान मालिक से जाकर स्वयं बात किए कि मुझे यहाँ से मकान खाली करना है। प्रभु ने बातचीत की और आज सब सामान स्थिर करके मैंने कमरे में रख के छोड़ के आया है। और कल प्रेयर भी मम्मा जी से मैंने कराया था जिस नए कमरे में गए हूँ। और मेरे 12 बजे गाड़ी द्वार पे आ जाएगी और मेरे पति बोले हैं कि तू चले जा और सारा सामान हम लेकर चले जाएंगे। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे हर एक परेशानी से छुटकारा दिया, हर एक बंधन से तोड़ा। आज जब मैंने वर्शिप करने लगी तो मुझे प्रभु का आत्मा ने मुझसे बातचीत किया है कि आज तेरा संडे आखिरी, तेरी सारा समस्या का आखिरी दिन होगा। आज तेरा हर बंधन इस चर्च से टूट कर जाएगा। दुष्ट आत्माओं से, और इसका घर वाला इसका कहना नहीं मानता था, अलग अलग रहते थे। यह छत पे तो वो नीचे थे छत पे। ऐसे इनके साथ होता था क्योंकि दुष्ट आत्मा इनके बीच में थी। और जब प्रार्थना कराई, फोन पे प्रार्थना की और इसके घर वाले का जीवन बदल गया। और वो आज खुद जाके और मकान मालिक से बात करके और अपना समाधान करा और खुद प्रार्थना करा। और जैसे मैंने बोला वैसे ही वो मेरे से बात की। मैंने कहा बेटा ये बात है, तो प्रभु ऐसे काम करता है। तो अब दोनों मियाँ बीवी आपस में प्यार में रहते हैं और अपना कमरा भी उन्होंने खाली कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या नहीं करता। और दुष्ट आत्मा भी ऐसी थी जो इनके बेड़े में, इनके घर के पीछे इसी ने मतलब कोई दुष्ट आत्मा को किसी को काट पीट के पता नहीं कैसे दबाया हुआ था। पहले की बात है। तब दुष्ट आत्मा तो चाहे 100 साल हो जाए वो तो भटकेगी ना, उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो माँ बेटी ऐसे घूमती है, एक उसकी लड़की एक वो, तो जो भी कोई वहां पर जाता है उनको वो परेशान करता है। तो आज से उन दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा चुके हैं और वहां से वो जगह ये छोड़ दिया है। तो प्रभु इनको ब्लेस करे और जिस कमरे में गए इनके लिए वो कमरा आशीष का कारण हो। और ये बेटे बेटियां आगे बढ़े प्रभु के नाम में। हालेलुया। मैं नहीं कुछ भी करती, मेरा परमेश्वर करता है।
मैं तो प्रार्थना करती हूँ, मैं तो उसकी दासी हूँ, मैं तो उसकी चरणों की धूल की एक कण के बराबर भी नहीं हूँ। मेरी औकात नहीं है मैं किसी को चंगा करती हूँ। मेरा परमेश्वर यहोवा चंगा करने वाला है, पवित्र आत्मा चंगा करने वाला है। मैं कौन हूँ? मैं भी आपकी तरह ही हूँ। मैं प्रभु की शरण में दुआ प्रार्थना करती हूँ, उसको याद करती हूँ। मेरा परमेश्वर चंगा करता है, मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। वो हर बीमारी का इलाज करता है, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई परेशान हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे दुष्ट आत्मा से जकड़े हो, तो उससे भी वो छुटकारा देता है। ये जो बेटी सामने बैठी है, 18 साल से इसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और कहाँ की? बंगाल का चौधरी, और दुष्ट आत्मा इसको छोड़ नहीं रही, और वो भी इसको छोड़ के जा चुकी है। ये प्रभु की महिमा करो। प्रभु ऐसे आजाद अपने बेटे बेटों को करता है। आपको विश्वास करने की जरूरत है। जे अगर आप विश्वास करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे। जे आपका विश्वास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा विश्वास हमको आगे बढ़ाता है। परमेश्वर यहोवा कहता है विश्वास करो और आगे बढ़ते जाओ। जे अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरा विश्वास एक राई के दाने जितना भी है तो तू पहाड़ को कहेगा जा समुद्र में जा गिर तो गिर जाएगा। इतनी पावर है विश्वास। विश्वास से दुनिया चलती है। पति पत्नी का रिश्ता भी एक विश्वास से होता है। जब हमारा विश्वास टूट जाए तो रिश्ता बिखर जाता है, जीवन अलग अलग हो जाता है। तो हमें विश्वास की जरूरत है, विश्वास रखना चाहिए। हालेलुया। एक गवाही हम और सुनिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मम्मा जी ने जय मसीह। जय मसीह। मम्मा जी ने जय मसीह की सारी कलीसिया ने जय मसीह। जय मसीह।